प्रशांत किशोर को मिली जमानत पर अब एक नया मोड़ आ गया है। सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है प्रशांत किशोर ने। शर्तों के साथ बेल बॉन्ड नहीं भरने पर प्रशांत किशोर इस वक्त अड़े हुए हैं। पीके को बिना शर्त बेल चाहिए। वकील की तरफ से यह कहा गया है कि भाई कोई शर्त लागू न की जाए और सशस्त्र जो इस वक्त मिला हुआ है बेल उन्हें, उस सशर्त बेल के खिलाफ अब प्रशांत किशोर जो है वो मुखर नजर आ रहे हैं। उनके वकील ने कहा है कि भाई पीके को बिना शर्त बेल मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा है जरा प्रशांत किशोर के वकील ने, जरा सुनिए। कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंद जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूंगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा, और ऐसी स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। तो उनके वकील को आपने सुना और हमारे संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अगर ये शर्त वाली बेल मंजूर नहीं है, पीके को बेल के लिए जो बॉन्ड भरा जाना अगर वो नहीं भरते हैं तो फिर आगे क्या होगा? अब आगे वही होगा, अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशनल बेल दिया गया था। और कंडीशनल बेल में जैसा कि उनके एडवोकेट ने भी कहा, जिस तरीके से वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें इस बात को सोच करना होगा कि वो आगे से इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो ये जो कंडीशन लागू किया गया कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और ऐसे में जो कंडीशन लगाया गया है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, और ऐसे में बेल बॉन्ड जो है वो नहीं भरा जा सका है। और अभी भी देखिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशांत किशोर जी कोर्ट के अंदर हो गया वक्त और के अंदर बैठे हुए हैं। बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद उनकी। और फिलहाल अब क्या होगा ये किसी को पता नहीं। हो सकता है कि प्रशांत किशोर को कन्विंस करने में उनके लोग कामयाब हो, उनके सपोर्टर्स कामयाब हो, उनके एडवोकेट कामयाब हो तो वो एक्सेप्ट कर ले। कंडीशन लगाया गया है कंडीशनल बेल का, अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें जो कंडीशनल बेल दिया गया है तब वो अगर रिफ्यूज करेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अब क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल असमंजस की जो स्थिति है वो पटना सिविल कोर्ट में बनी हुई है। विवाह यानी संजय हम ये मानकर चलें कि अगर ये शर्त प्रशांत किशोर को मंजूर नहीं है, उनके वकील जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अब इसके पास विकल्प क्या बचता है तो जेल जाना होगा, तो अगर जेल जाने वाली नौबत आती है तो क्या उसके लिए भी कोई आधार है कि भाई आपको इतने दिनों तक जेल के अंदर रहना होगा? देखिए फिलहाल अब कोर्ट किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, प्रशांत किशोर ने कल ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि अगर प्रतिबंधित क्षेत्र है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रशासन कार्रवाई करे, मुझे गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद मेरा आंदोलन जो है वो जेल से बाहर निकलना भी जारी रहेगा। यानी वो किसी भी सूरत में अपना जो अनशन है, धरना है, उसको खत्म नहीं करना चाहते। आज गिरफ्तारी उनकी की गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ा है। तो ऐसे में उनका रुख क्या होता है इसका पता तो थोड़ी देर के बाद चल पाएगा कि वाकई में उनकी बात एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर कोर्ट के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है जाना होगा। लेकिन क्या होगा समय बिल्कुल संजय, ये भी दिखता है कि अगर जेल जाने वाली नौबत आती है प्रशांत किशोर की तो उसके बाद ये मसला जो मानकर चला जा रहा था कि शायद संभवतः धीरे धीरे शांत हो जाए, वो और ज्यादा उग्र और तेज नजर आएगा। जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जीत पकड़ ली है कि कंडीशन खत्म किया जाए, हमें बेल दे दिया जाए, हम बेल पर बेल आउट हो जाते हैं, कंडीशन खत्म की जाए। लेकिन कोर्ट जो है उसने कंडीशन लगाया है। फिलहाल उनके वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपने पक्ष को रखने में किस हद तक कामयाब होते हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल असमंजस की स्थिति पटना सिविल कोर्ट में, बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और प्रशांत किशोर अंदर कोर्ट में, उनके वकील फिलहाल अपनी दलील रख रहे हैं।
जी बात। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सशर्त जमानत लेने से पीके ने इनकार कर दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। साथ ही जो शर्त लगाई गई है कि किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशांत किशोर और उनके वकील ने साफ कर दिया कि अगर ये बेल बॉन्ड नहीं भरा जाता है तो आगे का रास्ता बस इस वक्त यही दिखता है कि जेल जाना होगा। बढ़ते आगे, एचएमपीवी वायरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचएमपीवी वायरस भारत में भी पहुंच चुका है। बेंगलुरु में एचएमपीवी के 2 केस पाए गए हैं। 3 महीने और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस पाया गया। आपको बता दें कि ये वायरस चीन में बहुत तेजी से फैल रहा, जिसके कारण स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। तो वहीं एचएमपीवी वायरस को लेकर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जैसे अलर्ट इस वक्त जारी किए हैं। सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही स्वच्छता नियमों का पालन करने का आदेश भी दिया गया है। चीन में मेटा न्यूमो वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण बच्चों के अंदर इस कदर बढ़ रहा कि अस्पताल में जगह ही नहीं रह गई। चीन से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं है। चीन में बच्चे और बुजुर्गों को ये वायरस अपना सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर की। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कल दिल्ली में परिवर्तन रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी ने अपने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट तक दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और इस बार उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी पर ही निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी ने तो बाप बदल लिया है और इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बनवाएंगे।